रहमान रहीम और राशिद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ नाजरीन अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करेंगे। आज सबसे पहले तो ओमान के लोगों के लिए, हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों की बहुत ही ज़बरदस्त खुशखबरी है मेरे पास, जो कि मैं इस वीडियो के एंड में बताऊँगा। और एक बहुत ही सैड न्यूज़ है जो कि अबाउट तुर्की है, जो कि तुर्की में अर्थक्वेक, जो कि तुर्की में ज़लज़ला आया है उसके मतलब है। तो अभी तक तुर्की में जो बताया गया है मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पे, तो तुर्की में तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी वो ज़मीन बोस होगी, और 14 लोगों की अभी तक शहादत का जो है ऐलान हुआ है, रिपोर्टेड हुई है। लेकिन शहादत और जो ज़ख्मी हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। और ये जो ज़लज़ला हुआ इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा ये कहाँ, कब और कैसे हुआ। ये जो ज़लज़ला हुआ ये तुर्की के एक शहर जो कि यूनान और तुर्की के बॉर्डर पे है, आर्मिस, उस शहर का नाम आर्मिस है। और उसके साथ में जो समंदर लगता है, समंदर जो ये बताया जा रहा है कि समंदर की 10 किलोमीटर अंदर गहराई में इस ज़लज़ले का मरकज़ था। और इसकी जो शिद्दत थी, जो रेक्टर स्केल पे ये पैमाइश की गई हुई थी 7। और मैं आपको याद दे रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ला हुआ था वो 7.8 जो शिद्दत थी उसकी बताई गई थी। तो तुर्की में तो तकरीबन हर 10 साल बाद ये अर्थक्वेक ज़लज़ला आता है। अभी ये 2011 में आया था, उससे पहले 1999 में आया था मेरे ख्याल से। तो ये ज़लज़ला उस टाइम भी तकरीबन 8000 लोग इस ज़लज़ले की नज़र हुए थे। तो इस ज़लज़ले में जो अभी कुछ लोगों का ये शक है, कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये मेड मैन ज़लज़ला है। पहले भी ऐसी बातें हुई, जब कश्मीर में ज़लज़ला हुआ तो कुछ लोगों का कहना था कि ये ज़लज़ला जो है इंडिया ने अमेरिका के साथ मिलकर करवाया, लेकिन ऐसा नहीं था। ये कुदरत की कमालात हैं, ये इंसानों के बस में नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि पेंटागन के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि ज़मीन की जो नीचे प्लेट्स होती हैं उनमें थोड़ा मतलब गड़बड़ पैदा करके ज़लज़ला बनाया जा सकता है, किसी भी मुल्क में ज़लज़ला किया जा सकता है। तो तुर्की और ये जो सिटी है आर्मिस, ये तुर्की और यूनान के बॉर्डर पे है। इससे यूनान को भी बहुत सारा नुकसान हुआ और तुर्की में भी बहुत ज़्यादा हलाकतें और हलाकतों का ख़दशा है। और इसमें बहुत सारी बिल्डिंगें जो ज़मीन बोस हुई हैं, आप देख सकते हैं। मैं ऊपर एक क्लिप चला रहा हूँ इसका, तुर्की में जब ज़लज़ला हुआ। तो दुआ करेंगे सब, अल्लाह पाक खैर करे और अल्लाह पाक ज़्यादा तुर्की को नुकसान होने से बचाए। और ऐसी बहुत सारी जो है ना न्यूज़ चल रही हैं अभी तक कुछ कंफर्म न्यूज़ नहीं है उसके बारे में कि टोटल कितनी शहादतें हुई हैं, कितने लोगों की जानें गई हैं इस ज़लज़ले में। और ये जो ज़लज़ला था ये तुर्की के जो समंदर है, समंदर की तह में 10 किलोमीटर नीचे इसका मरकज़ था। और उसकी वजह से जो समंदर का पानी हिला और उसमें लहरें पैदा हुई, वो भी आर्मिस की सिटी के अंदर दाखिल हो गया, जिसमें हज़ारों के हिसाब से गाड़ियाँ, घरों के सामान और बहुत सारे छोटे छोटे जो बिल्डिंगें थी उनको भी बहा के ले गया। तो दुआ है कि अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि ओमान वालों के लिए जो न्यूज़ है, अच्छा आपने ये वीडियो पूरी देखनी है और ज़रूर लाइक जो ज़रूर करना है, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करना है, ताकि इंशाल्लाह 1-2 दिन में लॉकडाउन ये अपना आउट पास खुलने वाले हैं, तो आप तक सबसे पहले आउट पास की भी न्यूज़ पहुंचनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि सलाला सिटी की जो बसेस थी जिसका ऐलान किया गया था कि बंद थी जो लॉकडाउन में, और उसके बाद अभी तक ऐलान नहीं हुआ था, तो ऐलान कर दिया गया सुप्रीम कमेटी ने कि वो 1 नवंबर से स्टार्ट हो रही हैं। अब 1 नवंबर से सलाला सिटी बस पे सफ़र कर सकते हैं, जहाँ भी जाना चाहें जा सकते हैं। और उसके बाद इंशाअल्लाह लाज़िम उम्मीद करते हैं अपने रब से कि कल आउट पास भी खुलने वाले हैं। बहुत सारे मेरे भाई आउट पास के बारे में मेरे से बार बार मैसेज करके पूछ रहे हैं, कमेंट्स में पूछ रहे हैं, फेसबुक में पूछ रहे हैं, और मेरे लोकल नंबर पे भी पूछ रहे हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि इंशाअल्लाह लाज़िम कल आउट पास खुलने वाले हैं। और कल मैं जा रहा हूँ लेबर कोर्ट इंशाअल्लाह, एक मामले की वजह से वहाँ पे मेरा एक मामला चल रहा है। और मैं कल शाम को, जब मैं कल जिस टाइम भी वहाँ से वापस आऊँगा, तो आप तो को ये लॉकडाउन की खुशखबरी सुनाऊँगा इंशाअल्लाह लाज़िम। अपने रब से ये दुआ है कि अल्लाह करे कल से हमारे आउट पास खुल जाएँ, और जो मेरे भाई यहाँ फंसे हुए जाना चाह रहे हैं उनको ये रिलीज़ मिल जाए और वो अपने घरों में चले जाएँ। तो आज तक के लिए यही न्यूज़ थी। इंशाअल्लाह जब भी कोई नई अपडेट्स आती है तो आपके साथ शेयर करूँगा। और मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें अगर आप चाहें। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा आज के लिए।